गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर केवल दो ही मेथड है और दोनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला मेथड इसके अंदर है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है टॉपिक। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल दे रखा है, उस अल्कोहल मॉलिक्यूल में से आपने वाटर मॉलिक्यूल को हटाना है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो इसको हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये एक H2SO4 एक प्रोटिक एसिड है, इसकी प्रेजेंस में आपने करना है इसको। तो जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो वहां पर कई बार एल्कीन की फॉर्मेशन भी हो सकती है और ईथर की फॉर्मेशन भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा रिएक्शन की कंडीशन पर। ठीक है, तो जो एल्कीन आपका जो बनेगा ना, उसके अंदर कौन सा मेथड यूज होगा? उसके अंदर यूज होगा एलिमिनेशन प्रोसेस। ये एलिमिनेशन प्रोसेस के तहत बनता है। ठीक है नहीं, और ईथर जो है ये इट इन्वॉल्व्स सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन को यूज करता है, यानी कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती है। ठीक है, अब रिएक्शन कंडीशन क्या है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल दे रखा है अल्कोहल का। रिएक्शन कंडीशन मैंने यहां पे लगा दिया कि कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां पर भी कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां पे मैंने टेम्परेचर दिया 443 केल्विन, जबकि यहां पे रिएक्शन कंडीशन है 413 केल्विन। तो जब भी 443 केल्विन होगा तो वहां पे आपका एल्कीन बनेगा। ठीक है, और 413 केल्विन यानी कि टेम्परेचर को कम कर दिया तो वहां पे आपका ईथर बनेगा। अब देखो, ये एल्कीन की फॉर्मेशन आपने पहले सीखा हुआ है। इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें, इसका मैकेनिज्म देखें तो आपने इस तरह से इसको सीखा हुआ है। ये आपके पास विद अल्कोहल है, ये आपके पास कौन सा कार्बन है? ये आपके पास बीटा कार्बन है और इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है, और इस कार्बन के अगर आप 4 बॉन्ड पूरे करो हाइड्रोजन लगा के, ठीक है, तो जैसे ये बॉन्ड इधर आएगा यहां से H+ बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा? OH को यहां से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो OH नेगेटिव और H+ क्या हो गया? वाटर बाहर निकल गया और कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया? डबल बॉन्ड आ गया। इसी तरह से ईथर की फॉर्मेशन जब हम करते हैं तो ईथर की फॉर्मेशन के अंदर भी इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल हमने यूज किया, अब हम किसका मैकेनिज्म देख रहे हैं? ईथर का। ठीक है, हम इसको इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कर रहे हैं। तो एसिड में देखो यहां पे ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। ये लोन पेयर की मदद से इस H+ को खींच लेगा तो क्या बना देगा? देखो ये बना देगा OH, एक और H इसके पास पहले से था, एक और H आ गया और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब ये अनस्टेबल हो गया तो अपने को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? इस बॉन्ड को लेके जाएगा बाहर। तो जैसे बॉन्ड को लेके जाएगा तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, और यहां से क्या बाहर निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो आपके पास बना है, ये कार्बोकैटाइन जो बना है, ये फिर से एक और मॉलिक्यूल के साथ आपने यहाँ पे ईथर की फॉर्मेशन में इसके 2 मॉलिक्यूल यूज करने, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन करेगा। अब यहां पे देखो, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसकी मदद से वो इस कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, और क्या बनेगा? देखो कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन है, इस कार्बन से कौन जुड़ा? ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, और इस ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या है? 2 कार्बन भी है और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस क्यों है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने में दिए हैं। अब क्योंकि इसके ऊपर प्लस है, कॉन्स्टेबल है, तो ये क्या करेगा? प्लस को खत्म करने के लिए इस बॉन्ड को खींच लेगा, जिससे ये H+ बाहर निकल जाएगा। तो जैसे H+ बाहर निकलेगा तो ये क्या बनेगा? देखो ये बनेगा कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन। तो ये क्या बनेगा? आपके पास एक ईथर बनेगा। अच्छा, ईथर कौन सा बनेगा? ये बनेगा आपके पास सिमिट्रिकल ईथर। सिमिट्रिकल क्यों बोला? इस ऑक्सीजन के इधर भी 2 कार्बन है और इस ऑक्सीजन के इधर भी 2 कार्बन है, यानी कि इधर जो एल्काइल है और इधर जो एल्काइल है वो दोनों ही सेम कार्बन लेंथ के। अब हम जो सेकंड मेथड पढ़ेंगे उसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस मेथड का जो इस्तेमाल करते हैं वो हम सिमिट्रिकल और अनसिमिट्रिकल ईथर को बनाने में करते हैं। जबकि आपने जो पीछे मेथड पढ़ा था डिहाइड्रेशन में, वहां पे केवल हम सिमिट्रिकल ईथर बना सकते हैं और इस मेथड में हम दोनों बना सकते हैं, सिमिट्रिकल भी और अनसिमिट्रिकल भी। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या चाहिए? एक एल्काइल हैलाइड चाहिए। एल्काइल हैलाइड जैसे कि RX,
दूसरा क्या चाहिए आपको, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, RON, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा आपके पास, ईथर बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा, यहां से आपका X और यहां से आपका Na, ये बाहर निकलेगा, तो NaX बचा क्या आपके पास, RO और R। देखो RO, इससे कौन जुड़ेगा, ये R, तो ROR, और ROR ही आपके पास क्या है, ये आपके पास एक ईथर है। ठीक है नहीं, R की जगह आप कार्बन लगा के देख लो, एक कार्बन, दो कार्बन। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये जो मैकेनिज्म है इसका, वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, SN2 रिएक्शन आपने पढ़ रखी है, उसको फॉलो करता है। कैसे देखो, इसके अंदर हम एक एल्काइल हैलाइड तो लेंगे, और ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है ना, ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, तो उस पर प्लस आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहां से ये जो मेरे पास आयन है, एल्कोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। ये एल्कोक्साइड आयन अटैक करेगा, यानी कि एक तरह से ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा आपका, न्यूक्लियोफाइल। और किस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा आपका एल्काइल हैलाइड। ये एल्काइल हैलाइड है, इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो कैसे अटैक करेगा इसको देखते हैं। देखो आपके पास है RX, बिल्कुल SN2 रिएक्शन जैसा, और यहां पे आपके पास है न्यूक्लियोफाइल एल्कोक्साइड, ये इस पर अटैक करेगा, तो इधर से ये X बाहर निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। तो आपके पास बन गया, देखो RO, और O से कौन जुड़ गया, ये R, और प्लस में क्या बाहर निकल गया, X नेगेटिव। ये X नेगेटिव किससे जुड़ जाएगा, Na प्लस से। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, यहां पे ईथर बन जाएगा। क्लियर, तो ये आपके पास है विलियमसन सिंथेसिस। तो इसके बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, जहां पे आपके थोड़ा सा कंफ्यूजन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को लेके दूर हो जाएगी। जैसे आपके पास ये दे रखा है एक सोडियम एल्कोक्साइड और ये दे रखा है एल्काइल हैलाइड, तो आपने प्रोडक्ट बताना क्या बनेगा। तो देखो यहां से इसका Na और यहां से इसका Br, ये जब बाहर निकल जाएगा NaBr, तो बचा क्या आपके पास, देखो क्या बचा, कार्बन कार्बन, फिर ऑक्सीजन बचा, और ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा, यहां से जुड़ेगा कार्बन, क्योंकि यहां से बॉन्ड टूटा ना, तो ये कार्बन और इस कार्बन पे क्या लगा हुआ, एक कार्बन, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये प्रोडक्ट कैसा है, सिमेट्रिकल है। ये प्रोडक्ट कैसा है, सिमेट्रिकल। कैसे, इस ऑक्सीजन के इधर भी दो कार्बन है और इधर भी क्या है, दो कार्बन। ऐसे इसमें देखो यहां से Na और यहां से Br, तो NaBr बाहर निकल गया, इसको साइड में लिख देना। क्या बच गया, देखो कार्बन, इस कार्बन पे क्या है, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा, ये दो कार्बन, तो ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। अच्छा ये प्रोडक्ट कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। देखो इस ऑक्सीजन के इधर केवल एक ही कार्बन का एल्काइल ग्रुप है और इस ऑक्सीजन के इधर दो कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, तो ये कैसा है, एक तरह से अनसिमेट्रिकल ईथर है ये। इसके अंदर देखो तीसरा एग्जांपल में हमारे पास केवल एल्काइल ग्रुप नहीं हो सकता, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो आपने बेसिक चीज आपकी वही रहेगी। देखो इसका Na और इसका Br, तो क्या बाहर निकल गया, NaBr। ठीक है, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से। O यहाँ पे है, O से कौन जुड़ेगा, ये कार्बन जुड़ गया, ये दूसरा कार्बन इस पे लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, एक तरह से ईथर है। ठीक है,